हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से पहले इजराइल ने लेबनान पर एक और एयर स्ट्राइक की। 24 घंटे के भीतर ये इजराइल की दूसरी एयर स्ट्राइक थी। जहां इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 से ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 12 कमांडर मारे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से मिटा देने की मानो कसम खा ली है। 24 घंटे में लेबनान में इजरायली फाइटर जेट ने ऐसा कहर बरपाया कि हिजबुल्लाह त्राहिमाम कर उठा। ताबड़तोड़ 2 एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह की कमर ही टूट गई। चौबीस घंटे में लेबनान पर 2 एयर स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगातार इजराइल को निशाना बना रहा था। गाजा में हमास के सफाई का मिशन लगभग पूरा हो चुका है। लिहाजा इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के प्लान पर चर्चा की। हिजबुल्लाह पर हमले के प्लान का हिस्सा बने इजरायली फाइटर जेट। तय हुआ कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। प्लान पर अमल शुरू हुआ। आईडीएफ के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के जरिए हमले की तैयारी की गई और फिर लेबनान दहल उठा। ये वीडियो देखिए। इजरायली F-35 ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। धमाका इतना जबरदस्त था कि रात के अंधेरे में धमाके के बाद साफ साफ शॉक वेव निकलती दिखाई दी। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। इजराइल की एयर स्ट्राइक का ये दूसरा वीडियो देखिए। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। इजरायली हमले का ये वीडियो आपको दहला देगा। पहली बार इजराइल ने लेबनान के जेजिन इलाके को निशाना बनाया। बेरूत पर इजराइल का 18 साल में ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये इजरायली एयर स्ट्राइक का पहला चरण था, जिसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड और आतंकी ठिकाने इजराइल का निशाना बने। 1000 रॉकेट और 100 आतंकी ठिकाने इस इजरायली हमले में तबाह हो गए। खबर है कि इजराइल ने पहली बार इस एयर स्ट्राइक में GBU-28 बम का इस्तेमाल किया। GBU-28 वही बम है जिसे अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन के बंकर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। 1990 के दशक में जब अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च किया था, तो उस समय इस बम का इस्तेमाल सद्दाम हुसैन के बंकरों को उड़ाने के लिए किया गया था। इस बम की ताकत और खासियत जान लीजिए। GBU-28 लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम है। इस बम का वजन 2200 किलो होता है। इसमें 1800 किलो विस्फोटक भरा होता है। 16 फीट गहरे कंक्रीट के बंकर को भी ये बम भेदने की ताकत रखता है। लेजर गाइडेंस से ये अपने लक्ष्य का पता लगाता है। पर्याप्त गहराई में जाने के बाद ही इसमें धमाका होता है। जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका ये बम बर्बाद कर सकता है। इजराइल की पहली एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि दूसरा हमला हो गया। इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने दक्षिण लेबनान को एक बार फिर से दहला दिया। इस बार इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत के दाहिए इलाके को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक का ये वीडियो देखिए। इस इमारत में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और आतंकी मौजूद थे। दंदनाता हुआ एक बम इस बिल्डिंग पर आकर गिरा और यह इमारत हिजबुल्लाह के आतंकियों की कब्रगाह बन गई।
इजराइल के हमले में आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, खड़ी हुई गाड़ियां पलट गईं और उनकी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। कई दुकानें इस हमले में तबाह हो गईं। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। हर तरफ दहशत और अफरा तफरी का मंजर था। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील अपने 12 साथियों के साथ मारा गया। अकील 58 करोड़ का इनामी था, अमेरिका का मोस्ट वांटेड था, हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स का कमांडर था। उसके साथ मारे गए 12 आतंकी भी रादवान यूनिट के ही थे। लेबनान की अल महमूदिया इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट ने जबरदस्त बमबारी की है। देखिए ये वीडियो। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। अल खरदाली इलाके में भी एयर स्ट्राइक का ये वीडियो देखिए। लिटानी नदी के किनारे का पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा रहा है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने थे जो हमले में तबाह हो गए। इजराइल ने अपने इस हमले में हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। इस तस्वीर के जरिए हिजबुल्लाह को हुए नुकसान को समझिए। हिजबुल्लाह चीफ को सीधे रिपोर्ट करने वाले 6 बड़े कमांडर इजराइल के हमले में अब तक ढेर हो चुके हैं। इन कमांडरों में इब्राहिम अकील, फौद शुकर, विसाम अल तवील, रादवान फोर्स की ट्रेनिंग यूनिट का हेड अबू हसन समीर, नसीर यूनिट का कमांडर तालिब सामी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट का कमांडर मोहम्मद नसीर शामिल है। कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री चेन इजराइल ने लगभग तोड़ दी है। इजराइल कह चुका है कि उत्तर के मोर्चे से अब जंग के नए चरण का आगाज हो चुका है। उसने गाजा से अपनी सेना का बड़ा हिस्सा लेबनान की ओर शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि अब हमास के बाद हिजबुल्लाह की कब्र खोदने की तैयारी इजराइल कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।